चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट क्लास में अपना जो टॉपिक चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग का अपन ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। और इसके अंदर आपको पता है कोडिंग डिकोडिंग को दो पार्ट में ब्रेक किया गया है। पहले पार्ट की बात करें तो लेटर स्पेस वैल्यू, ए आता है 1 नंबर पर, बी आता है 2 नंबर पर, सी आता है 3 नंबर पर। इसके भी फिर जितने भी एग्जांपल्स अपन कवर कर चुके थे। आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो रिवर्स लेटर्स की बात करेंगे। लाइक ए का रिवर्स जेड होता है, बी का रिवर्स वाई, सी का रिवर्स एक्स, और लास्ट में ऐसे करते करते जेड तक पहुंचोगे तो जेड का रिवर्स क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, राइट। तो इसी के भी पर अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सेकंड पार्ट, सेकंड क्लास है अपना कोडिंग डिकोडिंग का, जिसके अंदर अपन टाइप 1 से स्टार्ट करेंगे आज। तो टाइप 1 की यदि बात कर ली जाए तो क्वेश्चन आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि यदि कोड LUTE का कोड MUTE बना दिया जाए और आगे बोल रहा है FATE का कोड GATE बना दिया जाए, तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द कोड फॉर ब्लू। तो देखते ही समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि हमने एक एडवांस लेवल में प्रैक्टिस कर लिया था। तो यहां पर आप देखोगे जो लास्ट के 3 लेटर हैं वो सेम रिपीट हो रहे हैं। तो उसी भी यहां पर हम कह सकते हैं लास्ट के 3 लेटर क्या होंगे, सेम रिपीट हो जाने। उसके बाद आप देखोगे एल के बाद एम आ गया, एफ के बाद जी आ गया, तो बी के बाद क्या आना चाहिए, सी। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर ए वुड बी द आंसर। क्लियर सभी को? चलिए और आगे बढ़ेंगे अपन यहां से। नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने मद्रास। ये क्वेश्चन अपन लास्ट क्लास में कर चुके थे। नंबर 3 लिखा हुआ कुछ है, बताइए क्या आंसर बनेगा। बोला है इन्होंने FISH, फिश का कोड है EHRG, फिश का कोड है EHRG। तो आपने बताना व्हाट इज द कोड फॉर जंगल। कुछ लॉजिक क्लिक हो रहा है? क्या लॉजिक चल रहा है? बिल्कुल सही जवाब भाई। F से E आ रहे हैं तो F आता 6 पर, E आता 5 पर, तो -1 हो रहा है। I आता 9 पर, H आ रहा 8 पर, S आता 19 पर, R आ रहा 18 पर, उसी हिसाब से 8 और 7। तो समझ में आ गया जो सीक्वेंस चल रहा है -1 हो रहा है, राइट। अब यहां पर जंगल है, J आता 10 पर, U आता 21 पर, N आता 14 पर, G आता 7 पर, L आता 12 पर, E आता 5 पर। 10 में से एक गए 9 आएगा, 21 में से एक गया तो 20 आएगा, 14 में से एक गया 13 आएगा, 7 में से एक गया 6 आएगा, 12 में से एक गया 11 आएगा, 5 में से एक गया 4 आएगा। अब आपको पता आगे क्या करना है। अगर अपन आगे बढ़े यहाँ से तो हमको पता है 9 नंबर पर क्या आता है हमारा, I आता है, 20 पर क्या आता है, T आता है, 13 पर बोलो, 6 पर F, 11 पर K, 4 पर, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर ए कुछ यही आपको देखने को मिल रहा होगा, राइट। और आगे बढ़ेंगे अपन यहां से। नाउ नेक्स्ट की अगर अपन बात करें तो लिखा हुआ है ट्विंकल। इस ट्विंकल का जो कोड आपको गिवन है वो देखते हैं यहाँ पे। याद रखिएगा आपको जो भी कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन दिए जाए तो वर्टिकल लिखने हैं। वर्टिकल का मतलब है क्वेश्चन के नीचे उसका कोड यानी उसका आंसर, और अगला जो बनाने को पूछ रहा है वैसे ही लिखेंगे। यहां लिखा है इसने SVH कुछ क्वेश्चन ये है और पूछ रहा है व्हाट इज द कोड फॉर फिल्टर्स, व्हाट इज द कोड फॉर फिल्टर्स, ये आपसे पूछ ले गए हैं। हाँ जी, ऑप्शन ए आ रहा है इसका आंसर। काफी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए आंसर बोला इसका। तो देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। T20 पर है, S19 है, W23 पर होता है, A22 है, I9 पर है, H8 पर आ रहा है। तो नंबर देखते ही कहानी आपको समझ में आ रही है। अच्छा यहां पर देखो पहले 3 में तो हो रहा -1, ठीक है। अगर आपको ये लॉजिक क्लिक नहीं होता देखते जाओ, आगे +1 भी हुआ है, इसमें -1 और जब आगे चलेंगे अपन तो K आता है आपका 11 पे, J आता है 10 पे, L आता है 12 पे, K आता है 11 पे, E आता है 5 पे, D आता है 4 पे। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच ये बनेगा, जब कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले उसका प्लेस वैल्यू लिख लिया करें। प्लेस वैल्यू लिखने से फायदा ये होगा, लॉजिक समझ में आ जाएगा। -1 कुछ ये तो चल रहा है, यानी कि हम समझ पा रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7। आपको याद होगा कल मैंने आपसे इवन और ऑड के रिगार्डिंग कुछ बात की थी। भाई इवन अगर 10 लेटर वाला कोई वर्ड आया तो उसको अपन हाफ कर लेते हैं, यही तो बात हुई थी अपनी। अगर ऑड है तो ऑड को भी हाफ कर सकते हैं। तो उसने क्या करा है, 7 लेटर दे दिए, तो 3 स्टार्टिंग के लेटर, 3 रिमेनिंग है रेस्ट ऑफ द लेटर, बीच में बच गया शेष एक। तो वो वाला हिसाब किताब यहाँ अप्लाई हो रहा है।
तो देखो जो जो अप्रोच बताई थी वो अप्लाई हो रही है यहाँ पे, बस आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि भाई यहाँ पर टी के बाद क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। अब यू अगर आ जाएगा तो देखो एक तो यू यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ देखने को मिल रहा है, यानी कि ये बाहर हो गया। भाई साहब तुम लोगों ने ये कैसे बोल दिया? अरे ये देखो भाई साहब लाइव कैमरा ऑन कैमरा खड़े हैं, गलती मत करो। किसने बोला था ये? अब थोड़ी बताओगे ये बोला था। हाँ जी, तो ये पहला वाला गलत है। क्यों, कैसे पता चल गया? एक बार में ही मुझे पता है जो मिड वाला लेटर है वो टी के बाद क्या आ रहा है, यू आ रहा है। यू आ रहा है, मुझे यू यहां देखने को मिल रहा है, यहां मिल रहा है, यहां नहीं देखने को मिल रहा है, यहां भी देखने को नहीं मिल रहा, बाहर हो गया। यानी मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और सी में से। केवल एक लेटर से मैंने पूरे आंसर को जज कर लिया। ठीक है, और अगर ध्यान से देखा जाए तो देखो आगे के दो लेटर से फिर जज हो जाएगा। पहले ई दोनों में कॉमन आ रहा है, सेकंड नंबर पे जी आ रहा है, तो हमको पता है आई से पहले क्या आता है भाई, -1 ही तो करना है। आई 9 पर आता है, 9 - 1 8, 8 पर क्या आता है एच। अब या तो जी वाला सही होगा एच वाला, तो बोला जाए तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सही जवाब होगा। क्लियर है बात? ना विश्वास हो तो एक एक बना के चेक कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। भाई 6 9 8 20 5 18 और 19, तो 6 - 1 5, 5 बोले तो ई, 9 - 1 8, 8 बोले तो एच, उसके बाद एल, यानी कि एल तो आपका 12 पे आता है भाई, एल तो 12 पे आता है, ये 12 पर आएगा। 12 - 1 11 हो जाएगा, 11 पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, राइट। उसके बाद में 5 में से एक गए 4, 4 पर मिलेगा आपको डी, 18 में से एक गए 17, 17 पर मिलेगा आपको क्यू, 19 - 1 18, 18 मिलेगा आपको आर। क्या इतनी बात क्लियर है? बन रहा है पे आंसर, कुछ भी चेंज नहीं है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये तो हमने कल बना लिया था। देखिए सोचिए बताइए क्या लॉजिक है। भाई आपको वर्ड दे रखा है एग्जामिनर ने ROAD, उसका कोड गिवन है URDG, URDG, और पूछा व्हाट इज द कोड फॉर स्वान, SWAN। जल्दी से बताओ ऑप्शन नंबर, ओके वेट फॉर अ मिनट, ये उनको देके आ जाओ बाहर, आए हुए ना कुणाल। हाँ जी, तो आर आपका है 18 पर, ओ है आपका 15 पर, ए है 1 पर, डी है 4 पर, यू है 21 पर, आर है 18 पर, डी है 4 पर, जी है 7 पर। नंबर को नंबर से कंपेयर कीजिए, देन यू विल गेट द आंसर। 18 से 21 हो रहा मतलब +3 हो गया, 15 से 18 हो रहा +3 हो गया, 1 से 4 और +3 हो गया, 4 + 3 7 हो गया, यानी कि सभी के अंदर +3 का लॉजिक रन हो रहा है, राइट। अब उस बिहाफ पर हम बात करें तो एस गिवन आपका 19 पर, W गिवन है 23 पर, A 1 एंड 14, तो बताओ 19 + 3 कितना होता है? 19 + 3 होता है 22, 23 + 3 कितना होता है 26, 1 + 3 कितना होगा 4, 14 और 3 कितना होता है 16। भाई सब में 3 3 तो ऐड करने थे हमको, 14 और 3 17, 15 16 17, यस 16 नहीं 17। ओके 22 बोले तो V, 26 बोले तो Z, ABCD, 4 बोले तो D, 17 बोले तो Q। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी क्यू कहां देखने को मिल रहा है? देखो डी क्यू यहां पर भी है, लेकिन हमको चाहिए स्टार्टिंग VZ, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट गिवन है माइंड। माइंड का कोड है KGLB, KGLB। आर्ग्यू बिकम्स ARGUE, आर्ग्यू, आर्ग्यू बिकम्स YPESC। आपसे पूछा गया व्हाट इज द कोड फॉर डायग्राम, DIAGRAM। डायग्राम जल्दी जल्दी बताते जाओ। ओके, एनीवन एल्स? ठीक है, ऑप्शन नंबर बोलो। ठीक है।
चलो भाई चेक करेंगे यहाँ पे, काफियों का आंसर आ चुका है। तो क्यों नहीं लिख रहा भाई? ठीक है, हाँ जी, तो देखते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी, लॉजिक बताया को, यहाँ पे लॉजिक क्या चल रहा है, -2 है, तो मैंने क्या करा, m लिख दिया 13 पे, क्या आ गया 11 पे, तो 13 से 11 मतलब 13 में से 2 घटाएंगे तो 11 मिल जाएगा। उसी हिसाब से ये 9 है, ये 14 है, 4 है, प्लेस वैल्यू अपने को अच्छे से याद है, 7, 12 और 2, 9 में से 2 गए 7, 14 में से 2 गए 12, 4 में से 2 गए 2, और r आता है 18 पे, 18 माइनस 2 करेंगे तो p आता है 16 मिल रहा है, a आता है 1 नंबर पे। अब देखो 1 से पीछे जाओगे तो पीछे क्या मिलेगा, 26, भाई 1 पर a आता है, 1 स्टेप पीछे जाओगे तो z मिलेगा, 26 से एक और स्टेप पीछे जाओगे तो मिलेगा 25, और 25 पे क्या आता है y। तो ये लॉजिक समझ में आया ना कि भाई a के नीचे y कैसा आया, तो -2 हो गया है। आई रिपीट अगेन, भाई a से मुझे 2 स्टेप ही जाना है, तो a से पीछे कौन मिलेगा, z मिलेगा, z से पीछे कौन मिलेगा, y मिलेगा, तो यानी कि ये a था, a से पीछा है z, z से पीछा हो गया तो y, भाई -2 करना था ना, -2 हो गया है। उसके बाद सेम लॉजिक, -2 -2 -2। अब यहां देखें तो d में से 2 स्टेप भी जाएंगे तो b मिलेगा, भाई d से c आओगे, c से b आ जाओगे, i आता 9 पर, 9 में से 2 गए 7 आएगा, 7 बोले तो g, a आता 1 पर, और 1 से हमने देखा था a का कोड क्या y बन जाएगा। उसके बाद g है, g आता 7 पर, 7 में से 2 गए 5, 5 बोले तो e। उसके बाद r, r बोले तो 18, 18 में से 2 गए तो 16, यह आ जाएगा p। फिर है a, और a बोले तो z, y आ जाएगा। और m की बात करें, m आता 13 पे, 13 -2 करोगे तो 11, 11 बोले तो k। कुछ लोगों को लग रहा होगा सेशन बहुत फास्ट चल रहा है। बिल्कुल भाई, इन्होंने बोला कि अगर हमें समय बचाना हो तो जरूरी थोड़ी कि अपन पूरा पूरा लिखें। ये बोल रहे कि सर स्टार्टिंग का पहला देख लो और आखिरी का ये देख लो, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका आंसर बिल्कुल सही हो, लेकिन क्या पता हमारे ऑप्शन में नन ऑफ दिस भी दे रखा हो। भाई पहला आपने देखा सही आ रहा है, आखिरी देखा आपने सही आ रहा है, लेकिन क्या पता बीच में एक्सपेरिमेंट कर जाए, जैसे पहले क्वेश्चन में हुआ था। समझ रहे हो, अगर नन ऑफ दिस ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर जो आप बोल रहे हो वैसे खेल जाना, फिर दुनिया की कोई ताकत आपका आंसर गलत नहीं कर सकती है। लेकिन अलर्ट और अवेयर रहने की आवश्यकता तब पड़ेगी जब ऑप्शन में एक खतरनाक वाली बात कह दी जाए, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई। तो इसका मतलब वो बीच में किसी भी लेटर में छेड़छाड़ कर सकता है, तो उसके लिए आपको पूरा पूरा चेक करना पड़ेगा, राइट। हाँ बताओ। हाँ कुछ जरूरत नहीं लिखने की, ये तो समझाने के पर्पज से, जो लोगों का बिगनर है, जिन लोगों का फर्स्ट सेशन है। चलो भाई और आगे बढ़ेंगे यहाँ से। हाँ भाई ये बताओ थोड़ा फास्ट हो रहा है या सही है स्पीड, क्योंकि देखो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, इसलिए मैं आपको क्विक रिवीजन करा रहा हूं इसका, राइट। नाउ नेक्स्ट, ये भी अपन ने कर लिया था। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ उसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन डी अकॉर्डिंग टू यू, एनीवन एल्स, जल्दी से देखो और बताओ मुझे क्या आंसर बनेगा। हमको जो वर्ड दे रखा है वो दे रखा है जर्मिनेशन, हमको जो वर्ड दे रखा है दैट वर्ड इज जर्मिनेशन, और उसके नीचे जो कोड लिख रखा है, अगर इस कोड को ध्यान से देखें तो उसको देख के एक बात समझ में आ रही, कहीं ना कहीं ये वर्ड भी जर्मिनेशन में से लिए गए लेटर से। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ, IMGRE, तो लेटर के नीचे लेटर आना चाहिए, तो IMGRE ये आ गया। उसके बाद में लिखा हुआ NNOAIT, NNOAIT, कुछ ये देखने को मिल रहा है। उसके बाद इसने पूछा आपसे व्हाट इज द कोड फॉर एस्टेब्लिश, व्हाट इज द कोड फॉर एस्टेब्लिश्ड। तो भाई साहब जो क्वेश्चन था वो आपके सामने स्क्रीन पर अपीयर हो चुका है, जल्दी से देखो, सोचो, बताओ क्या आंसर होगा। बाकी लोगों के आंसर देने से पहले आपका आंसर आना चाहिए। फाइव के पेयर्स में कितने लेटर्स टोटल, पहले ही बताओ। ओके इन्होंने कहा कि सर यहां पर तो है ना 11 लेटर है, नहीं 5-5 के 2 पेयर बनेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सेंटर लेटर मतलब सेम चल रहा है, तो उसी हिसाब से 1 2 3 4 5, पहले 5 शेष 5, तो
तो फिर सेंटर में एल आएगा छठे नंबर पर। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारा आंसर हो सकता है 1 2 3 4 5 6, ये भी हमारा आंसर हो सकता है 1 2 3 4 5 6। सब में दे रखा है इसने भाई साहब, डी आ रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं, अगर ध्यान से देखा जाए, मैंने इस पे नंबरिंग कर दी, सपोज करो 1 2 3 4 5 लिख दिया, तो सबसे पहले ये 5 नंबर उठा रहा है, फिर 4 नंबर उठा रहा है, उसके बाद जी बोले तो 1 उठा रहा है, उसके बाद आर बोले तो 3 उठा रहा है, उसके बाद ई बोले तो 2 उठा रहा है। अगर कायदे से देखा जाए, जो मोटा मोटी समझ में आती बात, मैंने 1 2 3 4 5 लिख दिया, उसमें से पहले आई लिया यानी कि 5वां वाला लेटर ले लिया, और उसके बाद एम यानी चौथा नंबर वाला लेटर लिया, फिर जी यानी कि एम के बाद लेना चाहिए था वैसे कायदे से आर, एम के बाद लेना चाहिए था आर, लेकिन उसने किसको उठाया, जी को उठाया। उसके बाद फिर आर को उठाया, देन ई को उठाया। मैंने कहा ठीक है भाई, पहले आप जो कह रहे हो सुन लेते हैं। उसके बाद यहां देखा जाए तो 1 2 3 4 5, यहां पे भी हमने 5 लिख दिए, राइट। अब उसके बाद में ये 5 नंबर आ गया, ये 4 नंबर आ रहा है, फिर एक कहां पर है, 1 पर आ रहा है, उसके बाद आई देखे तो 3 पर आ रहा है, उसके टी देखे 2 पर आया, तो कहीं ना कहीं 5 4 1 3 2 कॉमन मिल गया मुझे, तो मुझे लॉजिक मिल गया कि किस तरीके से चीजों को अरेंज किया जा रहा है। अगर इस तरीके से आपने अरेंज किया तब तो आपका आंसर सही है, अगर आपने इसके अलावा कोई और लॉजिक लगाया यानी कि वो गलत है। फिर अगर इसके अलावा कोई और लॉजिक लगा फिर गलत है। अब देखो करना क्या चाहिए था और कर क्या बैठे थे, यहां लिख दो 1 2 3 4 5, ठीक है। कोड बोलता है 5 4 1 3 2, 5 4 1 3 2, 5 4 कितना है, बी और ए आएगा, तो ये आ गया बी, ये आ गया ए। 1 पर क्या आएगा, ई आएगा, 3 पर क्या आएगा, टी आएगा, 2 पर क्या आएगा, एस आ जाएगा। हाँ जी, इतनी बात क्लियर है। वापस से क्या लिखना अपने को, 5 4 1 3 और 2, 5 4 1 3 2। 5 नंबर पे क्या है, 5 नंबर पे डी है, ये देखो 1 2 3 4 5, 5 बोले तो डी आएगा, उसके बाद 4 बोले तो ई आएगा, 1 नंबर पे क्या रखा हुआ है, आई रखा हुआ है, 3 पर क्या रखा हुआ है, एच रखा हुआ है, 2 पर क्या रखा हुआ है, एस रखा हुआ है। हाँ भाई डी ई आई एच एस तो मुझे यही देखने को मिल रहा है, डी ई आई एच एस। उसके बाद बी ए ई, नहीं बी ए नहीं है तो मतलब सी बाहर हो गया, बी ए ई जो है इसमें है, एक तो इसमें है। अब देखो इसने बोला लास्ट में डी ई आई एच एस, तो ई तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ये भी बाहर हो गया। क्या मेरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, क्या जो मेरा आंसर है सेम यहाँ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो आप देख सकते हो ये कई आंसर अपना भी आया है। क्लियर सभी को। तो एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आप कब कर पाओगे, जब पहले कभी अपन ने ऐसा पैटर्न देखा होगा, सॉल्व किया होगा, तभी चीजें यहाँ पे क्लिक हो पाएगी। आगे बढ़े यहाँ से, कितने लोगों ने पहली बार में इसका आंसर बना लिया था, 4 से 5 लोगों ने बना लिया था, यानी कि रेस्ट ऑफ द पर्सन का नहीं बन पाया था। हाँ जब कहानी क्लियर है, आगे बढ़े भाई। एल के नीचे एल है यानी कि 0 डिफरेंस है यहाँ पे, तो कुछ नहीं करना। चलो पिक्चर अभी बाकी है, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। ऑप्शन बी कह रहे हैं, ऑप्शन बी कह रहे हैं काफी सारे लोग। ओके देखते हैं फिर, जल्दी बताओ क्या आंसर बनेगा। चलिए देखते हैं। तो देखो भाई सबसे पहले तो जो दे रखा है वो लिख लेंगे, क्या तो दिया है और क्या निकालना उस पर फोकस करो, आंसर खुद चल के आएगा अपने पास। कंप्यूटर का जो कोड है वो दे रखा है आपको RFUV, RFU और V। उसके बाद गिवन है QNPC, QNPC। ऑप्शन नंबर बोलो आंसर। मेडिसिन। चलो जी देखते हैं यहाँ पे, अगर ध्यान से देखा जाए बिल्कुल सही। तो यहां पर ये जो C है, ये जो C है, ये जो R है, ये जो R है, हाँ जी, तो उस हिसाब से ये M यहां पर आ जाना चाहिए, उस हिसाब से ये वाला E यहां आ जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। और आगे बढ़ेंगे अपन, तो देखो O के बाद क्या आता P, M के बाद आता N, P के बाद क्या आता Q, U के बाद क्या आता V, T के बाद क्या आता है U, E के बाद क्या आता है F। कहानी समझ में आई कुछ। ये O से P, M से N, P से Q, U से V, T से U, E से F, यानी कि +1 चलता जा रहा है। अब तो अपन को क्या करना चाहिए, E के बाद क्या आता है F, D के बाद क्या आता है E, I के बाद J, C के बाद D, I के बाद J, N के बाद O। हाँ जी E O J D कौन से ऑप्शन में है,
ऑप्शन नंबर EOJDJEFM, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े यहां से, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। देखो, सोचो और बताओ क्या लॉजिक चल रहा है, क्या लॉजिक चल रहा है। इस तरह के क्वेश्चन अपन ऑलरेडी पहले सॉल्व कर चुके हैं। वर्ड गिवन है CLOUD, क्लाउड। इसका जो कोड इन्होंने दिया वो दिया GTR KF। और आगे बढ़े अपन तो गिवन है साइट। व्हाट इज द कोड फॉर साइट? SIGHT। साइट दे रखा आपको, ऑप्शन डी बोल रहे हैं काफी स्टूडेंट्स। ओके, तो देखो जब लेटर को लेटर से कंपेयर करें ना समझ में आए तो सबसे पहला काम जो रामबाण विधि है वो है यहाँ पे, आप इसका प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 15 है, 21 है एंड 4 है। जी बोले तो 7, टी बोले तो 20, R 18, K 11, F 6। देखो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 3 से 6 यानी कि +3 हो रहा है, 4 से 7 अगेन +3 हो रहा है, राइट। 12 के बाद 11 देखने को मिल रहा है यानी कि -1। 15 से 18 हो रहा है, अच्छा 15 से 18 हो रहा है तो यानी +3 भी हो रहा है। और 21 से 20 देखें तो -1 भी हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है यहां पर +3 है, यहां पर +3 है। उसके बाद में अगर अपन और ध्यान से देखें तो यहां पर भी +3 है। क्या बोलते हो? यहां +3 और यहां भी +3। अब बच गए आपके L और U, L और U बच गए। तो यहां पे ये क्या कर रहा है, -1 के साथ गेम खेल रहा है। 21 -1 20 कर रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए यहां पर होगा +3, ये पता लगाना है, ये अपने को पता है। अगर देखा जाए तो +3 चल, यहां 3 + 3 6 हो गया, 4 + 3 7 हो गया, 15 + 3 18 हो गया। तो पहले +3 वाला निपटा लेते मैटर। तो देखा जाए कायदे से तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू है 19, ये है 9, ये है आपका 7, ये है आपका 8, ये है आपका 20, राइट। अब होना क्या चाहिए, इसने बोला यहां पर जो आएगा उसमें +3 करना है। तो 19 + 3 कितना होता है 22, 19 + 3 होता है 22, 22 पर क्या आता है V आता है। फिर है 20, 20 + 3 करोगे 23, 23 पे क्या मिलेगा आपको W मिल जाएगा, W मिल गया। उसके बाद G 7 पर है, 7 + 3 करोगे तो कितना मिलेगा 10, 10 पे क्या आएगा J आ जाएगा। उसके बाद 8 - 1 करेंगे तो 7, 7 बोले तो G हो जाएगा। उसके बाद 9, 9 - 1 करेंगे तो क्या आएगा 8, 8 बोले तो H। क्या ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है WGJHV, WGJHV, ऑप्शन नंबर डी सही बोले इसका मतलब। हाँ जी, क्लियर है क्या सभी को? देखो पहली बार में क्लिक करते दिमाग में आना चाहिए आंसर। चलिए और आगे बढ़ेंगे। और ऐसा नहीं कि कोई हम आपको नई चीज पढ़ा रही है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो कल। सो द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। बताओ भाई 11 का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। अच्छा, और कोई किसी का आंसर आया? नहीं आया, ओके। देखो सोचो और बताओ। हाँ, डी फॉर दिल्ली, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। बी आ रहा आपका भी, चलिए। हाँ युवराज बताओ। 1 मिनट थोड़ी मिलेगा, अब गया समय तो। हाँ जी, तो यहां वर्ड गिवन है, वर्ड है गिवन सर्टेन, CERTAIN, सर्टेन। और आपसे बोला गया QDB, QDB VOJB,
कुछ ये गिवन है। उसके बाद आपसे पूछा गया व्हाट इज द कोड फॉर रिलेटेड, RELATED, रिलेटेड। कुछ ये बात गिवन है, कुछ ये बात गिवन है, तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे अपन। तो चेक करेंगे लॉजिक क्या ही चल रहा है। देखो भाई ध्यान से, सबसे पहला काम प्लेस वैल्यू और लेटर्स को काउंट कर लो यहाँ पे। तो अगर अपन ने लेटर को काउंट किया तो अपने को मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 मिल रहे हैं। तो क्या मैं 3 3 के 2 पेयर बना सकता हूँ, पहले 3 और आखिरी 3? ना, ये बात अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सी आता है 3 पर, सी आता है 3 पर, ई आता है 5 पर, आर आता है 18 पर। उसी हिसाब से बी 2 पर, डी 4 पर, क्यू 17 पर। अरे भैया नंबर देखते कहानी क्लिक हो गई, लेकिन पहली बारी में क्यों नहीं हुई? कईयों को क्लिक हुआ तो आपको क्यों नहीं हुआ? टी आता है 20 पर, वी आता है 22 पर, ठीक है। उसके बाद ए से बी, एन से ओ, आई से जे, बी से सी, आर से क्यू, ई से डी, कुछ ही चल रहा है, यानी प्लस माइनस का हिसाब किताब देखने को मिल रहा है, राइट। ये लिख दिया 1, ये 9, ये 14, 1 के बाद 2 आ गया, उसके बाद 14 से कितना हो रहा है, एन के बाद ओ 15 आ रहा है ये हो जाएगा 10। तो यहां पर तो हो रहा है भैया -1 पहले 3 लेटर में, रेस्ट ऑफ द लेटर में हो रहा +1, और बीच में जो इन्होंने किया 20 से 22 +2 कर दिया। ये कहानी चल रही थी यहाँ पे। तो पहले कभी देखा होगा, बनाया होगा तो एग्जाम में क्लिक हो पाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से देखो और सॉल्व करते जाओ, कॉपी पेन चलाओ। सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या देखा था, ये REL है, पहले 3 लेटर में -1 करना है और उसको भी रिवर्स कर देना है। उसको भी क्या करना है, रिवर्स, यानी कि सी का रिलेशन यहाँ पर है बी के साथ में। और आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ से। तो आर से पहले क्या आएगा, MNOPQR, तो यहाँ पर आ जाएगा Q। ई से पहले आता है डी, आता ना। एल से पहले बोले तो के आ जाएगा, कुछ ए बनेगा। उसके बाद ए +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सी। ये सी आ गया। अगर हमारा KDQ से आ गया तो ये आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। इसका मतलब एग्जामिनर चाहता आप पूरी पूरी मेहनत करें। देखो KDQ यहाँ पर भी है, KDQ यहाँ पर भी है, या तो लास्ट में ये आएगा या फिर लास्ट में ये आएगा। चलो भाई देखते हैं। अब हमको पता है लास्ट के 3 लेटर में +1 हो रहा था, तो टी के बाद आएगा यू, ई के बाद आएगा एफ, डी के बाद आएगा ई, तो EFU यहाँ पे नहीं तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े यहां से अपन, ठीक है। तो देखो ये चीज ऑलरेडी पढ़ चुके, तो फटाफट आंसर आना चाहिए था आपका। 14 के बाद 15, 14 मतलब वो अलग था, ये भी अपन कर चुके थे ऑलरेडी। हाँ भाई ये बन गया था क्या, ये नहीं गया था अपन ने? चलो देखते हैं। देखो जी क्वेश्चन जो कह रहा है आपको, वो कह रहा है BROWN, ब्राउन। ब्राउन के बाद गिवन है ZPMU और L, कुछ ये बन जाएगा। देन व्हाट इज द कोड फॉर वॉयलेट, VIOLET, वॉयलेट। अब देखो यहां अगर देखा जाए तो कहानी कुछ क्लिक नहीं हुई, तो आप प्लेस वैल्यू लिख लो। एन आपका आता है 14 नंबर पे, एन कितने पर आता है 14, डब्ल्यू आता है 23 पे, ओ आता है 15 पे, R 18, B 2, L 12, U 21, M 13, P 16, Z 26। तो 14 से 12 -2, 23 से 21 -2, 15 से 13 -2, 18 से 2 16 और 2 माइनस पीछे जाएंगे 2 से 1, 1 से भी 26, ये भी आपका चल रहा है। ये तो सिंपल है। तो फिलहाल के लिए आता है टी आता है 20 पर, 20 -2 करोगे तो लास्ट में आएगा 18, यानी कि आर आएगा। ई आता 5 पर, 5 -2 करोगे मिलेगा 3, 3 बोले तो सी। एल आता 12 के ऊपर, 12 -2 करोगे मिलेगा 10, 10 बोले तो जे। ओ आता 15 पर, 15 -2 करेंगे तो 13, 13 बोले तो एम। और उसके बाद आई 9 पर, 9 -2 7, 7 बोले तो जी। और वी बोले तो 22, 22 -2 20, 20 बोले तो टी। तो कौन सा ऑप्शन बोला था? अलग अलग आंसर आ रहे हैं अभी भी। TGM सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे यहां से। नाउ नेक्स्ट, ये तो इजी लग रहा है मुझे बहुत। किसी का आंसर आया? ऑप्शन नंबर बोलो। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, ए फॉर अजमेर, बताओ क्या? ऑप्शन नंबर बोलते जाओ।
अरे ऑप्शन नंबर बोले तो हमें भी दिख रहा है। फास्ट फास्ट फास्ट, रैपिड फायर राउंड है ये, जल्दी से बताओ। डी, डी फॉर दिल्ली। ओके, अच्छा, हाउ मेनी स्टूडेंट आर सेइंग ऑप्शन नंबर डी है, प्लीज रेज योर हैंड। डी, चार बताओ, चार लोगों ने हाथ खड़े करें, 4 से 5। चलो देखते हैं। देखो भाई, कहानी में ट्विस्ट क्या है, वर्ड लिखा हुआ था BRASS था, लिखा हुआ है CTBUT, कुछ एक गिवन है, आगे वर्ड गिवन है AMIT, उसके बाद गिवन है BOJV, फिर उन्होंने लिखा था आपसे, और जो पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर आदित्य, ADITYA। बताओ रैपिड फायर राउंड, B से C +1, R से T +2, A से B +1, S से U +2, S से T +1। अरे ये क्या है, तो बहुत हलवा क्वेश्चन आएगा, ये हम सॉल्व नहीं करेंगे, बस इतना बता देते हैं। यहाँ पे A के बाद B आ जाएगा, D के बाद F आ जाएगा, फिर I के बाद J आ जाएगा, T के बाद V आ जाएगा, Y के बाद Z आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे क्या करना है, एक, हाँ सही चल रहा है, Y के बाद Z, Z के बाद A। चलो ये भी लिख दिया हमने, कुछ रह गया था कि बीच में से V, और लास्ट में A के बाद A+2 करेंगे ना। ये लो यार, ये लो, ये लो, पहले कर दिया आपने 1 2 1 2 1 2, A+1 B, I+1 J, Y+1 Z, बाकी छोड़ दो। अब देख लो B J Z, ये B है, J है, Z है। अच्छा भाई साहब, यहाँ पे भी रख रखा है इस तरह से, B J आगे Z नहीं, ये बाहर हो जाएगा। अब D E F ये हो जाएगा, T के बाद U, U के बाद V, A के बाद C। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए, ये कल कर चुके थे अपन ऑलरेडी। ठीक है, टाइप 2, टाइप 2 पर जाने से पहले अपन चलेंगे इसी तरीके किसी क्वेश्चन के ऊपर। इस तरह क्वेश्चन अपन ने कल किया था, पूछ रहे व्हाट इज द कोड फॉर वेरी। जल्दी से देख के बताओ वेरी का कोड क्या बनेगा, देखते पता चलना चाहिए, जो नहीं थे वो देखिए। ओके, वेरी सही है, 7 बोल रहे हैं यहाँ पे। तो देखो भाई, यहां पर देखा जाए तो सबसे कॉमनली हमें देख रहा है, नंबर दिखाई दे रहा है 8, और 8 यहां पर भी है। यहां देखा जाए तो 3 वर्ड है, स्टडी वेरी हार्ड, स्टडी वेरी हार्ड के लिए 3 कोड है 786, फिर लिखा हुआ हार्ड वर्क पेज, तो गिवन है कोड 958, स्टडी एंड वर्क तो 3 कोड है 645। हमने देखा पहली और दूसरी रो के अंदर 8 और 8 कॉमन आ रहा है, उसी अनुसार पहली और दूसरी रो के अंदर जो वर्ड कॉमनली आपको दिखाई दे रहा है, तो दिखाई दे रहा है आपको स्टडी नहीं है, वेरी नहीं, हार्ड है। भाई फर्स्ट और सेकंड की बात करें, अभी हम समझा रहे हैं, वेरी तो हमको पता आंसर क्या आएगा। उसके बाद सेकंड और थर्ड रो में देखा जाए तो 5 यहां पर है, 5 यहां पर है, तो उस हिसाब से हार्ड वर्क पेज, तो हार्ड तो होगा नहीं, वर्क और पेज में से होना चाहिए। तो यहां पे भी वर्क है, यहां पे भी वर्क है, यानी वर्क का कोड हो जाएगा 5, राइट। उसके बाद अगर देखा जाए तो पहली और तीसरी रो के अंदर, फर्स्ट और थर्ड रो में स्टडी और स्टडी कॉमन आ रहा है, तो यहां पे स्टडी है, यहां पर स्टडी है, तो वहां देखोगे तो फर्स्ट और थर्ड में कॉमन आ रहा है 6, तो यहां पर आ जाएगा 6, तो स्टडी का कोड पूछेगा तो 6 हो जाएगा। अब इसने पूछा वेरी का कोड क्या होगा, वेरी के ऊपर कोई भी साइन और सिंबल नहीं है, तो यहां पे भी कोई साइन और सिंबल केवल 7 पे नहीं, तो वेरी का जो कोड होगा वो हो जाएगा 7। हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछे व्हाट इज द कोड फॉर पेज, तो आंसर क्या बनेगा इसका, 9 हो जाएगा। आपसे पूछ ले व्हाट इज द कोड फॉर 4, तो आंसर हो जाएगा एंड। क्लियर बात। चलिए और आगे बढ़ेंगे यहां से। अब इसी के बिहाफ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो अपन ने लास्ट क्लास में किए थे। देखो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको बोला जाता है चाइनीज कोडिंग। क्या बोलते हैं, चाइनीज कोडिंग। तो अपन ने जो इससे पहले वाला एग्जांपल देखा था वो भी उसी का पार्ट था, तो इसी क्वेश्चन को उन्होंने बड़ा करके लिख दिया यहाँ पे। लुक एट दिस मीन। अब आपको कॉमन लेके चेक करना है 1 बाय 1, ठीक है। ये आपकी शीट के अंदर है, ऑलरेडी गिवन है। और कल ये वाला क्वेश्चन तो आपको करा ही दिया था, ये वाला क्वेश्चन कल हो चुका था। जिसका नहीं हुआ था तो सेशन रिकॉर्डेड है, वो जाके देख लेना एक बार। नाउ नेक्स्ट,
ये वही वाली चीज आ गई। हाँ भाई, मेंस लेवल कोडिंग डी कोडिंग। मेंस लेवल का मतलब हो गया अब कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बहुत अच्छे लेवल के हैं, जहाँ बहुत अच्छे लेवल का दिमाग चलाना आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा आपसे। देखो, सोचो और बताओ। तो वो तो आपको कराया था ना, बाकियों को थोड़ी कराया था। देखो भाई, क्या लॉजिक चल रहा है, क्या आंसर आएगा। ओके, तो आंसर बोलो क्या आएगा फाइनली। हाँ भाई, एक को लॉजिक मिल चुका है। जिसका होता जाए वो नेक्स्ट पे जाता जाए। शीट आपके ग्रुप में फॉरवर्ड कर दी गई है, रुकना किसी को भी नहीं है। एक तरह से अब जो हो रहा है वो आपका टेस्ट हो रहा है कि आपको कितना समझ आया। रैपिड फायर राउंड टेस्ट के साथ। हाँ भाई किशन बताओ। सही जवाब। बाकी ऑडियंस क्या बोलती है। चलो भाई देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला काम जो रहता है, अगर लॉजिक ना मिले ना समझ में आए तो एक ब्रह्मास्त्र वाली अप्रोच सुनो बहुत ध्यान से। सबसे पहला काम, इनका प्लेस वैल्यू लिख लिया करो। एस आता 19 पे, ओ आएगा 15 पे, एल आएगा 12 पे, ई आएगा 5 पे, एम आएगा 13 पे, एन आएगा 14 पे। राइट। एच कितने पर आएगा, 8 4 1 5 2 3। अब नंबर को बहुत ध्यान से देख लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत ही ध्यान से देखो नंबर को, नंबर को नंबर से कंपेयर कीजिए, देन यू विल गेट द आंसर। अगर आप देखोगे ऊपर तो ऊपर डबल डिजिट में दे रखे हैं हमको, एक्सेप्ट ही। बाकी नीचे अगर हम देखें इसका आंसर, ये कोड हमको गिवन है वो सिंगल डिजिट में दे रखा है। मिल गया होगा आंसर कईयों को। नहीं मिला तो देखिए यहां पर अगर हम 19 में से 9 माइनस 1 करें तो 8 मिलेगा, यस और नो। 15 में से 5 और 1 का डिफरेंस 4, 2 और 1 का डिफरेंस 1 हो रहा है, 5 का 5 आएगा, यानी कि 5 माइनस 0 5 ही होगा, सिंगल डिजिट है बेचारा। 3 माइनस 1 2 होता है, 4 माइनस 1 3 होता है, 4 माइनस 1 क्या होता है, 3 होता है।